अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज 42। आज की रेसिपी है केक रस। केक रस मैंने ये 2 अंडों की रेसिपी बताई है और इससे 2 अंडों से एक प्लेट भर के तकरीबन 20 केक रस बन जाएंगे आपके। बहुत ही अच्छे और इकोनॉमिकल और बिल्कुल प्रोफेशनल बेकरी जैसे बनेंगे। आपने रेसिपी को में कुछ भी मिस नहीं करना। मैं शॉर्ट रेसिपी इसीलिए बनाती हूँ कि ताकि सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लें, वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले चाहिए हमें 1 कप स्टैंडर्ड कप मैदे का। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। बेकिंग में कोई भी चीज़ आप जब बनाने लगें छाने बगैर यूज़ मत करें। छान के यूज़ करेंगे तो उसकी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर भी छान लिया है और इसके अंदर कलर डलता है क्योंकि केक रस हल्के से येलो होते हैं, तो इसमें केक येलो फूड कलर डालेंगे। आपके पास लिक्विड कलर है तो फिर आप वो केक के दूसरे मिक्सचर में डाल लें। ये मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब येलो फूड कलर डाला है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। 2 अंडे लिए हैं, 1/2 कप मैंने घी लिया है। इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, ऑयल से सोगीनेस आ जाती है। 1/2 कप मैंने चीनी ली है और वनीला एक्सट्रैक्ट है और साथ लेमन है। मैं दोनों यूज़ करूँगी क्योंकि लेमन से केक रस के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर के जग में डाल लेंगे। बहुत इजी रेसिपी मैं बता रही हूँ, इससे इजी रेसिपी आपको केक रस की नहीं मिलेगी। बीट वगैरह कुछ नहीं करना आपने। अंडे, घी, चीनी और लेमन एक्सट्रैक्ट जो है सब कुछ इसमें डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। आप जब ग्राइंड करेंगे तो इसका बहुत अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। जो हमारा मैदा है इसके अंदर सारा मैदा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये काफ़ी थिक बन जाएगा। इसमें दूध, पानी कुछ भी ऐड नहीं करना बिल्कुल। और ख्याल रखेंगे जब भी बेकिंग करें तो आपके जो बर्तन हैं, चीज़ें हैं, वो भी ड्राई हों, उसमें पानी ना लगाओ, फिर बेकिंग बहुत फाइन होती है। ये देखिए, ये इसमें हल्का हल्का लेमन कलर आ रहा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसकी थिकनेस देख लें, ये इतनी होनी चाहिए। ये परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपके केकस बहुत अच्छे बनेंगे। एक मैंने 8x8 का पैन लिया है, उसको पहले ऑयलिंग कर लिया इसके अंदर और फिर मैं इसको मैदे से डस्ट कर लूँगी। आप इसके अंदर बटर पेपर है तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। डस्ट इसलिए मैं करके बता रही हूँ, बटर पेपर अगर ना हो तो इस तरह से आप डस्ट करके यूज़ कर लें। केक बड़े आराम से बाहर निकल आएगा। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है और अब इसके अंदर केक का जो है सारा मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर काफ़ी थिक है, ये देखिए देखने में। इसको मैं स्पून की मदद से साफ़ करके अच्छी तरह इसमें एक लेयर बना लूँगी। ये पैन के अंदर तकरीबन 1 इंच की लेयर बनी है। बाकी ये थिक होने की वजह से 1 इंच की लेयर बनेगी। ये फूल के फिर मोटा हो जाएगा। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर बबल्स वगैरह ना रहें। ओवन को हम प्री हीट करेंगे तकरीबन 280 पे और इसको 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसमें 25 से 30 मिनट इसको बेक करेंगे। बेक करके इसको निकाल के एक दफ़ा चेक कर लें इसमें टूथपिक की मदद से। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है तो इसका मतलब है ये पक चुका है। ये देखें, इसको निकाल के मैंने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम निकाल के इसको 2 पीसेस में कर लेंगे और अपने केक रस के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इससे बारीक कटिंग भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है। आप इससे बारीक करेंगे तो आपके और ज़्यादा बन जाएंगे। इनको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 2-3 घंटे रहने दें। फिर एक बेकिंग ट्रे में इसको रख के तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। और इस दफ़ा आपने जो हीट है बहुत स्लो रखनी है। स्लो हीट पे इसको बेक करना है ताकि इसके अंदर से सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अगर आप ये रात को शाम को बनाते हैं तो अगर सुबह बेक करें तो वो उसका मॉइस्चर वैसे ही हवा से खुश्क हो जाएगा। ऐसे काट के रख लें और सुबह बेक कर लें। ये देखिए, मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा बेक किया है। बहुत ही खस्ता और करारे जो हैं केक रस तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।